ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। काफ़ी लोगों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि क्या किसी भगत, तांत्रिक या साधक के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है, और हो सकती है तो वो किस हद तक हो सकती है। किसी और के द्वारा की गई तंत्र क्रिया उस भगत के ऊपर, उस साधक के ऊपर वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो बहुत लोगों के दिमाग में यह प्रश्न होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं ना कि हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग इतनी साधना करते हैं, हम लोग मंत्र जाप करते हैं, हमारा ऑरा मजबूत हो रखा है, फिर हमें क्यों छेड़ सकती है। कई बार ऐसे लोगों को चौक चौराहे से भी कोई चीज़ साथ में लग जाती है। तो ऐसे इन प्रश्नों का आज मैं आपको उत्तर देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखना, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी रात को 9 से 10 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो मुझे लाइव में आप पूछ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक भक्त की कैटेगरी बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो बस सुबह शाम परमात्मा का नाम लेते हैं, बस इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते हैं। यानी कि वो भगवान को सिर्फ अपने अंदर धारण करता है, भगवान के मंदिर जाता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, बस इतना ही। दूसरे जो भक्त होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो रोज़ाना सुबह शाम दीपक जलाते हैं, देवता को भोग भी लगाते हैं। अब जो तीसरे लेवल के आते हैं उनमें होता है कि वो ऐसे भक्त होते हैं कि वो दीपक भी जलाते हैं, सुबह शाम भोग भी देते हैं, और वो किसी बड़े शक्तिपीठ धाम भी जाते हैं, पूजा पाठ भी अच्छे तरीके से करते हैं, व्रत भी करते हैं। और इससे अलग जो एक स्टेज है, चौथी स्टेज, उसमें आएंगे कि जो लोग विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ये लोग अंगारी पर भोग भी देते हैं, ये लोग हवन भी करते हैं। अब ये मैंने आपको 4 लेवल आपको भक्ति के बताए हैं, भक्त के। अब इनमें जो ऊर्जा होती हैं वो भी अलग अलग लेवल की होती हैं। इसमें जो मैंने चौथे लेवल का, यानी कि जो आखिरी में जो लेवल का जो भक्त बताया है, जो पूजा पाठ करते हैं, भोग देते हैं अंगारी पर, हवन करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनके पास ईश्वरीय कृपा एक अलग ही होती है। और ये इस तरीके से होते हैं कि बहुत कम समय में किसी भी देवता को प्रसन्न कर लेते हैं। क्योंकि जब वो इस लेवल की जब भक्ति करते हैं तो इस लेवल की भक्ति में उनसे बहुत सारे देवी देवता आकर्षित हो जाते हैं। इस टाइप के जो भक्त होते हैं ये देवता से बात भी कर लेते हैं, सपनों के माध्यम से दर्शन भी कर लेते हैं, यानी कि देवी देवता के बहुत करीब होते हैं। और जो किसी के ऊपर तंत्र किया जाता है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। किसी घर में चुगान, यानी कि चौक चौराहे से कोई चीज़ें साथ में लग जाती हैं, या फिर किसी भूत प्रेत को आपके घर में छोड़ दिया जाता है। एक होता है कि मसान को छोड़ देते हैं, एक होता है कि चौकी छोड़ देते हैं, और एक होता है कि म्याद रखी जाती है, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, साल भर, इतने टाइम के लिए वो नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर पर या उसके घर पर छोड़ दी जाती है। इसमें जो भी तांत्रिक होता है वो उस नकारात्मक शक्ति से वचन लेता है कि आपको इतने समय से लेकर इतने समय तक आपको उसके घर पे रहना है, और जैसे ही उसका वो समय समाप्त होता है वो वहाँ से वापस आ जाती है और वहाँ पे उनको आराम मिल जाता है। और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ये अलग अलग उद्देश्य से भेजी जाती है, कि कुछ ऐसे इस तरीके से भेजी जाती है कि उनके शरीर में पेशी आएगी, ठीक है, शरीर में पेशी आकर उनके शरीर को तोड़ेगी, ठीक है, कुछ खाने पीने नहीं देगी। दूसरा होता है कि उनके घर में आर्थिक तंगी, बाकी सब स्वस्थ रहेंगे परंतु आर्थिक तंगी आ जाएगी। कुछ ऐसी होती है कि घर में पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है, बिल्कुल रिलेशन सारे ख़राब कर देती है। कुछ ऐसी होती हैं कि आपके घर में इंसान की हानि कर देती हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ बनाने में सक्षम होती हैं। तो जो तंत्र क्रियाएं की जाती हैं वो अलग अलग तरीके से की जाती हैं, अलग अलग उद्देश्य के कारण उनको भेजा जाता है, अलग अलग भोग पे उनको दिया जाता है उनको। तो अब बात आती है कि किसी भी भक्त पर अगर
क्रिया की जाती है तो उस पर कितना असर पड़ता है। देखो भाई, जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को मान रहा है, उनका चलते फिरते उनका स्मरण कर रहा है, ठीक है, बस उनके नाम से भक्ति कर रहा है, मंदिर भी जाता है, पूजा पाठ भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, तो उसके ऊपर भी नेगेटिविटी यानी कि तंत्र हो सकता है। और कौन सी क्रिया हो सकती है? जो कि तांत्रिक के द्वारा की जाती है। यानी कि जो भगवान का पूर्णतः भगत है, संपूर्ण तरीके से उनका भगत है, उनके मंदिर भी जाता है, मत्था झुकाता है, शीश झुकाता है, ध्यान भी करता है, उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया हो सकती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, तांत्रिक क्रिया करने के लिए तांत्रिक को उस घर के देवी देवता के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जितने भी समस्त देवी देवता हैं उनका सभी का पता होना चाहिए, उस परिवार के सभी सदस्यों के नाम पता होने चाहिए। यानी कि तांत्रिक सबसे पहले क्रिया करने से पहले सबसे पहले उस परिवार की पूरी जांच पड़ताल करता है। कौन देवी देवता पूजा जाता है, किसको पूजते हैं, कौन इष्ट बना रखा है, पितृ कैसे हैं, सभी पूर्ण जानकारी लेकर तब उस घर पर तंत्र करता है। अब कुछ भक्त, मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अंगारी पर भोग देते हैं, निरंतर मंत्र जाप करते हैं, वो तिलक धारण करते हैं, वो स्वच्छ रहने की कोशिश करते हैं कि वो स्वच्छ रहते हैं। जैसे ही अगर वो कहीं मंदिर में भी गए हैं तो मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर नहा धोकर जाएंगे, ठीक है, मंदिर में घुसने से पहले वो हाथ पैर धो लेंगे, वहाँ पे पानी है तो, ठीक है। और अगर उन्होंने कहीं खाना वाना भी खाया है तो वहाँ पे भी हाथ धोएंगे, कूला करेंगे। यानी कि भगवान के ऐसे सच्चे भक्त जो हर समय हर पल स्वच्छ रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं उस स्वच्छता का महत्व क्या है। क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो देवी देवता उनके पास आएंगे, स्वच्छता नहीं रहेगी तो देवी देवता पास नहीं आएंगे। जो पूर्ण तरीके से नियमों का पालन करते हैं, हवन करते हैं, उनका ऑरा बहुत ही मजबूत होता है। उनके ऊपर तांत्रिक कितनी भी क्रिया कर ले, उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। इससे पहले जो मैंने भक्त बताए हैं वो ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा तो है, परंतु उतनी कृपा नहीं है कि भगवान आगे अड़ जाए। क्योंकि यहाँ पे ये जो भक्त हैं ये पूर्ण तरीके से उनकी सेवा भाव कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रॉपर एक साधना करता है, हवन जाप करता है, ध्यान करता है, और उसके कारण उनको सिद्धि प्राप्त है, जो कि नॉर्मल भक्ति करने वाले को नहीं होती। तो उनके ऊपर भी तंत्र हो जाता है। जो लोग सिर्फ नॉर्मल भक्ति, पूजा पाठ, नॉर्मल मंत्र जाप, नॉर्मल मंदिर जाना, किसी शक्तिपीठ जाना, इस तरीके से करते हैं, परंतु असर बहुत कम पड़ता है। क्योंकि जब आप कर्म करोगे ना कोई, तो कर्म का फल भगवान अवश्य देता है। आप जब कर्म कर रहे हो तो उसका जो प्रभाव, जो तंत्र आपके ऊपर करेगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। परंतु जो लोग ऐसे होते हैं, जो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, देवी देवता किसी को मानते नहीं है, ज्योत नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, तो उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है और उनके शरीर को जकड़ लेती है, उनके घर पे भी आ जाती है। कोई भी तांत्रिक अगर उनके घर पे तंत्र करेगा तो वो झट से कर सकता है। जो व्यक्ति गले में माला धारण करते हैं, जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं, चाहे वो चंदन का लगाएं, चाहे वो रोली का लगाएं, चाहे वो सिंदूर का लगाएं, चाहे वो विभूति का लगाएं, तो ये चीज़ें बड़ी पवित्र होती है। और इन पवित्रता के कारण ही इनके अंदर ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा के कारण नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में नहीं आ पाती है। तो ये होते हैं कारण कुछ कि जिस वजह से किसी भी भक्त को नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर देती है और उनको जगह जगह उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसी भक्तों के पास, डॉक्टरों के, उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो ये थी वो छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था कि किसी भक्त के ऊपर भी तंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें।